आप सभी मित्रों को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि भूकंप क्यों आ रहे हैं और आगे क्या होगा, इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक भौगोलिक विज्ञान भी यह स्पष्ट नहीं करने में समर्थ है कि भूकंप कब, कहाँ और किस दिशा में आने वाला है, लेकिन हमारी प्राचीन ज्योतिष इस विषय में स्पष्ट कर सकने में समर्थ है कि भूकंप कब आ सकता है और किस दिशा में आ सकता है। इसके लिए हमें ज्योतिष को समझना होगा। एक फलित ज्योतिष का आपने नाम सुना होगा, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति की जन्मपत्री बताते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। एक होती है मेदिनी ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष भी इसको बोलते हैं। मेदिनी ज्योतिष हमें बताती है कि संसार में ग्रहों के राशि परिवर्तन या विभिन्न अवस्थाओं के कारण हमारे जलवायु में, मौसम में, प्रकृति में, समुद्र में, पृथ्वी में, आकाश में क्या क्या लक्षण होने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं, किस दिशा में होने वाले हैं, कब होने वाले हैं। इसी मेदिनी शास्त्र के अनुसार मैं आज इस विषय को बताऊंगा कि भूकंप क्यों आ रहे हैं और भविष्य में क्या अनर्थ होने वाले हैं। याद रखिएगा कि मैंने कहा है कि भविष्य में क्या अनर्थ होने वाले हैं। मित्रों, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार ही बता रहा हूँ, 17 जून 2023 को शनि वक्री, यानी कि जिस राशि में चल रहे थे कुंभ राशि में, वहाँ वक्री हो गए, उल्टे हो गए और 4 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। उसके बाद 4 सितंबर को गुरुदेव बृहस्पति ये भी वक्री हो गए और 31 दिसंबर 2023 तक ये भी वक्री ही रहने वाले हैं, यानी कि उल्टी वक्र गति से ही चलेंगे। अब आप समझिए कि 4 सितंबर से और 4 नवंबर तक, यानी कि 2 महीने, शनि तो पहले से ही वक्री थे, गुरु भी वक्री हो गए हैं। हालांकि गुरु तो 4 नवंबर के बाद ही वक्री रहेंगे 31 दिसंबर तक, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जिसमें दोनों ग्रह एक साथ वक्र अवस्था में है। अब ज्योतिष का नियम है कि मंगल, गुरु और शनि, इनमें से कोई एक या 2 ग्रह भी वक्री हो जाएं तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। इस समय गुरु और शनि वक्री हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले 4 सितंबर से अब तक कितने ही देशों में, मोरक्को में, नेपाल में, हाल ही में अफगानिस्तान में 2000 लोग मर गए, जापान में, दिल्ली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो अलग अलग क्षेत्रों में भूकंप के झटके आ रहे हैं। इसका कारण सिर्फ केवल ये है कि गुरु और शनि इस वक्त दोनों ही अपनी वक्र अवस्था में है। इस विषय पर फेसबुक पर मैंने काफ़ी पहले ही अपने फेसबुक मित्रों को सचेत किया था कि भूकंप आएंगे, और उसके बाद वो आए भी। अब भविष्य में क्या हुआ, आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसका प्रभाव पश्चिमी देशों, अमेरिका आदि में रहेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा, ये भारत में भी दिखाई देगा, इसका भारत में भी पूरा प्रभाव रहेगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब एक ही पक्ष में, यानी कि 16 दिन में 2 ग्रहण आते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो 6 महीने के भीतर कोई बड़ा भूकंप आता है। लेकिन मेदिनी ज्योतिषी एक और सिद्धांत ही बताती है कि जब 16 दिन में 2 पक्ष आए, जब सूर्य ग्रहण आए, सूर्य ग्रहण के समय शनि वक्री हो और चंद्र ग्रहण के समय गुरु वक्री हो, तब 45 दिन के भीतर ही बड़ा भूकंप आता है। अब 2 चीजें जमा हो गई, गुरु वक्री, शनि वक्री। 16 दिन में दोनों ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को क्या होना चाहिए, शनि वक्री, वो इस समय है। चंद्र ग्रहण के समय कौन सा वो ग्रह वक्री होना चाहिए, गुरु। ये दोनों ही वक्री हैं।
ये बड़ा ही दुर्लभ संयोग होता है जो सैकड़ों या हजारों साल में एक बार आता है। इस 16 दिन में दोनों ग्रहण हों और ये दोनों ग्रह वक्री हों। तो जैसा कि मेदिनी ज्योतिष कहती है कि 45 दिन के अंदर भूकंप आना चाहिए या 60 दिन के अंदर आना चाहिए। अब यहाँ पर हम आधुनिक भौगोलिक विज्ञान का सहारा भी लेंगे। जैसे कि बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं 2000 लोग मर गए, कहीं कुछ 100 लोग मर गए, कहीं कुछ हो गया। तो इसके बाद आधुनिक विज्ञान ये कहता है और प्राचीन विज्ञान भी कि जब बार बार भूकंप के छोटे और उससे बड़े झटके आने लगे तो फिर एक बड़ा झटका आता है, भारी तबाही वाला। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, पहले जो हिमालयन रेंज में भूकंप के झटके आ रहे थे वो ज़मीन से, सतह से 15, 20, 30 किलोमीटर नीचे आते थे। हाल ही में नेपाल में जो भूकंप आया है वो ज़मीन से केवल 5 और 6 किलोमीटर नीचे ही आया है। यानी कि भूमि के नीचे की जो प्लेट सरकने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो बाहर निकलना चाहती है। और जिस दिन ये 5-6 किलोमीटर ऊपर विस्फोट होना शुरू हो गए हैं, भूकंप होना शुरू हो गए हैं, आप ये मान के चलिए कि कुछ हल्के झटकों के बाद एक बड़ा झटका भूकंप का आना ही आना है। इसे आधुनिक भौगोलिक वैज्ञानिक भी अपने मुंह से कह रहे हैं। और जिस दिन वो बड़ा झटका आया बहुत विनाशकारी साबित होगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, इन 16 दिनों में न केवल 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है, गुरु वक्री, शनि वक्री के अलावा एक और बहुत दुखदाई बात है कि पहली बार मैंने अपने जीवन में ज्योतिष का काम करते हुए 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पहली बार ये देखा है कि इन 2 ग्रहणों के अलावा सूर्य से लेकर राहु और केतु तक 9 के 9 ग्रह 17 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक अपनी अशुभतम, बहुत ही अशुभ अवस्था में रहेंगे। और इसी माह में 2 ग्रहण भी होना, 9 ग्रह का अशुभ भी होना, तो ये मान के चलिए कि संसार पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। 17 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक क्या होगा जब ये ग्रहण भी होंगे और 9 ग्रह भी अवस्थिति में होंगे, इस पर मैं अगला वीडियो जल्द ही बना के आपको सामने रख दूंगा। इसके अलावा आजकल आप देख रहे होंगे कि हमास यानी कि फ़लस्तीन और अपना इजराइल का युद्ध भी चल रहा है। इसके विषय में मैंने पहले भी फेसबुक पर भविष्यवाणी की थी कि आज तो आप देख रहे हैं कि आगे जाकर 2 वर्गों, संप्रदायों या देशों के बीच में वैमनस्य और विरोध की भावना बढ़ेगी। जैसे ही मैंने पोस्ट की उससे 3 दिन बाद ही आपका ये अपना इजराइल का और फ़लस्तीन का युद्ध शुरू हो गया। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, और दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की घटनाएं या सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलेगी। जल्द ही मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम।